की भारत। कवर्धा जिले के समस्त समिति प्रबंधकों ने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आखिर क्या कुछ है इस चेतावनी का पूरा कारण आपको बताते चलते हैं। आपको बता दें कि कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक के कुछ समिति प्रबंधकों को समिति प्रभार से हटा दिया गया है। इसके विरोध में कबीरधाम जिले के समस्त समिति प्रबंधकों ने एकजुट होकर विभागीय कार्यवाही को गलत ठहराया है और उनका कहना है कि विभागीय उच्च अधिकारियों और समिति के मनोनीत अध्यक्षों के द्वारा किशुनगढ़, बाघामुंडा और दुल्लापुर समिति प्रबंधकों को उनके समिति प्रबंधक के प्रभार से हटा दिया गया है या उनके पद अधिकार का अतिक्रमण करना अनुचित है। उन्होंने कहा है कि अगर समिति प्रबंधकों को प्रभार नहीं मिलता है तो पूरे जिले के समस्त समितियों का कार्य स्थगित कर दिया जाएगा, जिससे किसानों को खाद, बीज जैसी अन्य सुविधाओं से वंचित होना भी पड़ सकता है, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन और प्रशासन और मनोनीत समिति के अध्यक्षों की होगी। वहीं आपको बता दें कि मीडिया की पड़ताल और सूत्रों के हवाले कहानी कुछ इस प्रकार थी कि विगत दिनों 6 जुलाई को पंडरिया की विधायक के कार्यक्रम में सीएम का आगमन होना था। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से समिति प्रबंधकों को यह फरमान जारी किया गया था कि अपने अपने समितियों से किसानों को अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल करना है, लेकिन कुछ समिति प्रबंधकों के द्वारा इस दौरान इको खाद कंपनी प्रशिक्षण के चलते उपस्थित नहीं हो सके। लेकिन इस बात पर समिति अध्यक्षों और उच्च अधिकारियों को नागवार गुजरी और समिति प्रबंधकों को उनके पद से हटा दिया गया, तो कहीं न कहीं ये उनके तानाशाही को दिखाती है। बहरहाल क्षेत्र में अब यह चर्चा का विषय है कि किरदार बदल गए हैं, लेकिन पुरानी कहानी अब भी वही है। आरके न्यूज़ 24 के लिए पंडरिया से पेडी मानिकपुरी की खास रिपोर्ट। हमारा मुख्य मांग है हमारे 3 कर्मचारी को समिति से चार्ज न देकर अन्य को चार्ज दे दिया है। हम लोग इफको कंपनी के ट्रेनिंग में गए थे दिल्ली, नवदिशी दिल्ली गए थे ट्रेनिंग में। उसके बाद वहाँ से आए तो बाकी 34 कर्मचारी को वापसी ले लिए हैं और 3 कर्मचारी को समिति में चार्ज न देकर अन्य कर्मचारी को दिया गया है, जिसके विरोध में आज हड़ताल में बैठे। सर इसमें एक्चुअल ये हुआ ये था कि हमारे कुछ समिति प्रबंधक भाई जो हैं हमारे, जैसे मेरी पंडरिया शाखा से मैं बात करूँ, इसमें से 3 हमारे जो समिति प्रभारी थे, दुल्लापुर समिति, बाघामुंडा और किशुनगढ़, इन लोग 26/6/2025 से लेकर 6 तारीख तक के जुलाई तक के में ऐसा उनके द्वारा बताया गया कि इन लोगों ने नैनो प्रशिक्षण में भाग लिया है दिल्ली में। और इनकी सूचना जो जिस हिसाब से जो विधिवत होती है उसके आधार पर लोग ने शाखा में नहीं किए। रिसेंटली 6 जुलाई को सीएम साहब का कार्यक्रम यहाँ प्रस्तावित हो गया पंडरिया में। उसकी व्यवस्था बनाने हेतु डीआर साहब, हमारे नोडल अधिकारी साहब की तरफ से एक आदेश हुआ प्राधिकृत अधिकारी जो समिति के होते हैं उनके लिए कि व्यवस्था बनाने के लिए जो है आप वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था करें। तो उन्होंने आके शाखा को चार्ज दिया था समिति का। 7 तारीख को समिति प्रबंधक लोग आए यहाँ पर, उन्होंने बताया कि हम उपस्थित हो गए हैं। तो शाखा द्वारा 3 बार पत्राचार भी किया कि भाई समिति के कर्मचारी आ गए हैं, इनको जो है प्रभार दिया जाए। उसके बाद जो है समिति के प्रभारी जो हैं हमारे प्राधिकृत महोदय लोग, उन्होंने कार्रवाई में भाग लिया और उसमें हमारे DRCS से जो ब्लॉक CO हैं उन्होंने भी भाग लिया और उनके आधार पर जो समिति के प्रभार है समिति के दूसरे कर्मचारी को दिया गया। ये इसलिए दिया गया अध्यक्ष के द्वारा, इसके लिए स्पष्ट मैं नहीं बता पाऊँगा। ये व्यवस्था के, क्योंकि जो भी किया गया व्यवस्था के तहत किया गया और जो भी है ये इसमें जो प्राधिकृत जो है समिति की उनकी मंशा की कार्रवाई की गई। उनका कहना है कि समिति शाखा प्रबंधक के द्वारा द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई। नहीं, शाखा प्रबंधक जो है वित्तधारी शाखा का प्रबंधक होता है जो इनकी वित्तीय लेन देन को देखता है। बस शाखा प्रबंधक का उतना ही काम होता है, क्योंकि बात मार्केट में इसी तरह फैली है, बात मैं भी सुना हूँ। लेकिन शाखा प्रबंधक किसी समिति में जाके निर्णय ले, ये बात अनुचित है, क्योंकि वहाँ का निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ वहाँ की बोर्ड होती है। जैसे भी वर्तमान में समितियों में बोर्ड नहीं है, वहाँ पर मनोनीत प्राधिकृत अधिकारी बैठे हुए हैं।
उनके ही ये कार्य क्षेत्र में उन्हीं की ही अनुरूप जो भी कार्य किया गया है, जो भी किया गया डिसीजन उनके द्वारा लिया गया है। जैसे सामूहिक रूप से वो लोग आंदोलन किए तो आपके पास एक उनकी आया होगा आवेदन, तो आगे कुछ क्या होगा उनके लिए जो सर, तीनों उनके पास से तो छुट्टी में जाने के लिए मेरे पास आवेदन आया नहीं था सर। और अभी सर हमारे तरफ से भी प्रयास यही किया जा रहा है, क्योंकि भी पता चला है कि हमारी जो समिति के 9 जो हमारे यहाँ समिति आती हैं उन सब के जो प्राधिकृत महोदय हैं वो शायद अभी सावन के चलते हुए कुछ उन लोग प्रवास में हैं, बाहर हैं। कल भी चर्चा हुई थी तो उनका कहना यही था कि अभी हम लोग बाहर हैं, संडे तक के हम लोग वापस आ जाएंगे तो जो भी है बैठ के हम जो है निर्णय या विकल्प कुछ निकालेंगे। इस टाइप का इसी बस इतनी बात को मैं जानता हूँ। उसके आगे का क्या निर्णय लेंगे, इसके पक्ष में लेंगे, इसके बारे में कह पाना भी मैं थोड़ा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इसके बारे में मेरे को आइडिया भी नहीं है और जानकारी भी नहीं है।